दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बस मैं यही कहने वाला हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखें, खास करके जितने भी हमारे भागलपुर और अंग प्रदेश के जितने लोग हैं। इसमें मैंने एक सांसद निशिकांत दुबे इसको एक्सपोज किया है, इसको आप लोग लास्ट तक देखना। ये खुद बाय बर्थ भागलपुरी है, लेकिन भागलपुर से ये कितना हेट करता है मैंने इसको एक्सपोज किया है। इसको बाय प्रूफ मैं इस वीडियो में दिखाया हूँ कि ये कितना ज़्यादा हेट है इसके अंदर भागलपुर से। इसने भागलपुर के हर मांग को देवघर शिफ्ट कर दिया, भागलपुर पुणे एक्सप्रेस को जसीडीह शिफ्ट कर दिया, भागलपुर एयरपोर्ट को देवघर शिफ्ट कर दिया, और भागलपुर की 2 ट्रेनों का विस्तार गोड्डा तक करवा दिया। तो सब कुछ आपको वीडियो आगे में पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, और सब कुछ पता चलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। पूरा एक एक डिटेल, एक एक कच्चा चिट्ठा मैंने खोल दिया है भागलपुर से निशिकांत दुबे को रिलेट करके। बाकी इसके पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे ना ही मैंने जानकारी इकट्ठा करी है, ना ही मुझे कोई शौक़ है क्या करता है नहीं करता है। मैंने बस इसको एक्सपोज किया है जो कि ये भागलपुर से जो रिलेटेड बात है उसको लेकर के। जय हिंद, जय भागलपुर, जय। तो इस वीडियो में मैं एक सांसद के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है निशिकांत दुबे। और ये मतलब है तो अच्छा बंदा, लेकिन इसने जो काम किए हैं ये आप लोग सुनेंगे तो आप लोग कहेंगे कि ये कितना बदनसीब और कितना बड़ा, मतलब क्या बोला जाए यार। अब मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये अभी गोड्डा से सांसद है निशिकांत दुबे, और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट इसकी ये है कि इसकी रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल से काफ़ी अच्छी बनती। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पूरे आज कच्चे चिट्ठे में खोलता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये सुर्खियों में तब आया जब इसने राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना से नई दिल्ली तक चलने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को इसने मधुपुर तक विस्तार करने की मांग की। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इसने ये मांग की उसका उसमें दलील ये था कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जो है वो बहुत देर तक खड़ी रहती है। अक्सर सभी सांसदों का यही रहता है। दुमका का जो सांसद है एमपी सुनील सोरेन, वो भी साला हरामी यही कहता है कि विक्रमशिला एक्सप्रेस बहुत देर तक भागलपुर में खड़ी रहती है, उसका विस्तार दुमका तक कर दो। तो ये निशिकांत दुबे का यही कहना था कि इसको जो है मधुपुर तक किया जाए। तो इसको बहुत अच्छे से इसकी औकात इसको दिखा दी गई। बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, सारे पाटलिपुत्र पटना सभी जगह के, मतलब पूरे मगध के सांसद एक हो गए और इनकी बैंड बजा दी। एक तरह से कहा जाए तो इनकी गांड मार दी। उसके बाद क्या हुआ कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रही। तब उसके बाद इस बंदे ने क्या किया कि एक ट्रेन चलवाया, बाबा बैजनाथ धाम एक्सप्रेस, एक नई ट्रेन चलवाया। और जो पटना के जो सांसद थे और पाटलिपुत्र के और आसपास के जितने भी सांसदों ने विरोध किया था, उनका भी यही कहना था कि एक अच्छी ट्रेन चलवा दीजिए, मतलब संपूर्ण क्रांति के बराबरी की ही कोई ट्रेन चलवा दीजिए, एक नई ट्रेन चलवा दीजिए। उससे सारे लोगों को फ़ायदा हो, मधुपुर के लोगों को भी फ़ायदा हो, पटना के लोगों को भी फ़ायदा हो, और भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय सभी ज़िलों के लोगों को फ़ायदा हो। उनका भी यही कहना था। तो उसने मजबूरी में एक ट्रेन, उसके चूँकि रेल मिनिस्ट्री से अच्छी बनती है तो उसने वो ट्रेन चलवाया मधुपुर से आनंद विहार तक, बाबा बैजनाथ धाम एक्सप्रेस। ये साप्ताहिक ट्रेन है, ये सप्ताह में एक दिन चलती है। इसका रेक शेयरिंग भी होता है। एक ट्रेन है वो साउथ, ये नई दिल्ली से जो है वो फरीदाबाद साइड पे जाती है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद अब बात ये कि शेर के मुंह में जब एक बार खून लग जाता है ना तो उसे बार बार, मतलब समझ रहे हैं ना क्या बात होती है। उसके बाद इसने लगातार एक पे एक ट्रेन चलवानी शुरू कर दी। इसने फिर ट्रेन चलवाया हमसफ़र एक्सप्रेस, उसी टाइम पे बाबा बैजनाथ धाम एक्सप्रेस के ही टाइम पे चलवाया मधुपुर से ही। तो मधुपुर आनंद विहार एक हमसफ़र एक्सप्रेस भी चली। फिर एक और हमसफ़र चलवाया, मधुपुर आनंद विहार हमसफ़र एक्सप्रेस, लेकिन उसका टाइम, मतलब ये जो मधुपुर आनंद विहार जो सुपरफास्ट ट्रेन है और जो हमसफ़र ट्रेन है वो दोनों एक ही टाइम पे चलती थी। तो ये दोनों दिन के टाइम पर थी मधुपुर से। तो ये उस समय चलवाया मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस रात में।
तो अब मधुपुर से 3 ट्रेन चलवा चुका ये। उसके बाद आप ये देखें फिर इस बंदे ने क्या किया कि फिर अभी तक इसका मन भरा नहीं था, क्योंकि ये गोड्डा से सांसद था, तो गोड्डा में रेल ट्रैक बना नहीं था। तो गोड्डा से जब सब कुछ शुरू हो गया, रेलवे वगैरह पूरी पटरियां बिछ गई, तो इसने क्या किया, भागलपुर से एक बहुत अच्छी ट्रेन चलती थी, भागलपुर नई दिल्ली साप्ताहिक एक्सप्रेस। इस ट्रेन को इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि भागलपुर वासियों की बहुत दिन से डिमांड थी कि भागलपुर से एक राजधानी एक्सप्रेस चलनी चाहिए। तो इसको रेलवे राजधानी एक्सप्रेस तो नहीं चलवा पाया, लेकिन बोला कि ठीक है, मैं आपको एक ऐसी साप्ताहिक ट्रेन दे देता हूँ जो कि मतलब राजधानी के लगभग डिमांड को फुलफिल कर देगी, भागलपुर से ही चलेगी और ये नई दिल्ली तक जाएगी। तो नहीं तो ऐसे विक्रमशिला तो थी ही, तो इसी कारण से इसको एकदम उसी टाइम के अनुसार बनाया गया। ये शाम में खुलती थी आराम से, ताकि लोग अपना सारा काम निपटा कर शाम में आराम से इस ट्रेन में बैठें और आराम से चले जाएं। तो बहुत अच्छी ट्रेन थी ये। इस बंदे ने क्या किया, इस ट्रेन का विस्तार करवा दिया गोड्डा तक। अब भागलपुर से गोड्डा बाय बस जाने में बहुत इजी पड़ता है, कम खर्च भी है, और उसका जो है जो वो ट्रेन चलती थी उसका रेक शेयरिंग होता था भागलपुर अजमेर एक्सप्रेस के साथ, तो उससे रेलवे को काफ़ी फ़ायदा होता था। अब क्या हुआ कि एक नई रेक लाना पड़ा, चूँकि इसको हमसफ़र में बदल दिया गया। तो अब हमसफ़र में बदलने के बाद अब पहली बात तो भागलपुर में आने समय ये 1.5 घंटे 2 घंटे रुकती है, जब गोड्डा से खुल के भागलपुर आती है नई दिल्ली की ओर जाने के लिए, वहाँ पे भागलपुर में 2 घंटे रुकती है। तो ऑल इन ऑल लॉस किसका हो रहा है, गोड्डा वासियों का ही हो रहा है, झारखंडियों का ही हो रहा है, बिहारियों का थोड़ी कुछ हो रहा है। उसके बाद लौटने समय भी ये 1 घंटे रुकती है भागलपुर में, क्योंकि सारा जो इस ट्रेन का जो मेंटेनेंस वर्क होता है सारा कुछ भागलपुर में ही होता है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद इसने और 3 ट्रेनें चलवाई। देवघर से एक ट्रेन इसने चलवाया गोवा के लिए, अभी ये एक्सेप्टेड हो गया है ये बाद में, अब इस मतलब ये एक्सेप्टेड हो गया, मतलब ये ट्रेन चलेगी, अब रेलवे के ऊपर है जब चलाए। एक ट्रेन इसने चलवाया है मुंबई के लिए, देवघर मुंबई के लिए, और एक ट्रेन शायद साउथ में किसी तरफ के लिए, पुणे होने के लिए, कहीं के लिए। अब मैं बताता हूँ इसमें इसने क्या खेल किया। देवघर से जो ट्रेन इसने चलवाया था, इसका पहले रेलवे ने रूट रखा था देवघर नहीं, मतलब जसीडी से ट्रेन थी, तो देवघर ज़िले में आता है इसलिए, तो जसीडी से इस ट्रेन का रूट रखा गया था। जसीडी के बाद झाझा, झाझा के बाद क्यूल, क्यूल के बाद फिर पटना या फिर गया होते हुए, फिर प्रयागराज छिपकी होते हुए, सतना कटनी जबलपुर होते हुए, फिर भुसावल मनमाड़ होते हुए, एक तरफ का मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनल या मुंबई सेंट्रल जो कहें, और वहीं फिर अहमदनगर होते हुए पुणे, और फिर आगे गोवा की ओर। इस बंदे ने क्या किया, क्योंकि पहले जब इसने ट्रेन चलवाया था बाबा बैजनाथ धाम एक्सप्रेस, तो वो ट्रेन जो है चलवाया था, चूँकि ये है झारखंड से, तो वहाँ पर झारखंडियों ने ये विरोध कर दिया कि तुम जो ये ट्रेन चलवाए हो, ये झारखंडियों से ज़्यादा तो बिहारियों को फ़ायदा दे रहा है। क्योंकि आप ये देखें कि मधुपुर जसीडी बस यही 2 स्टॉपेज है झारखंड में, उसके बाद तो ये ट्रेन पूरा सफ़र बिहार में तय करती है। तो झारखंडियों को ये मलाल होने लगा कि साला इस ट्रेन से तो बिहारियों को फ़ायदा हो गया। तो इस बार भी वही रेलवे किया, क्योंकि ये शॉर्ट रूट पड़ता है जाने के लिए। तो अब क्या किया इस बंदे ने, रेलवे को बोलकर इन दोनों ट्रेनों का रूट चेंज करवाया। अब जो जसीडी से जो मुंबई जाने वाली जो ट्रेन थी और गोवा जाने वाली जो ट्रेन थी, इसका रूट चेंज करवाया जसीडी से चितरंजन, चितरंजन से धनबाद, कुल्टी लिंक केबिन होते हुए, धनबाद से फिर गोमो, गोमो से फिर पारसनाथ, पारसनाथ से फिर गया, और गया से फिर मुगलसराय, मुगलसराय से फिर प्रयागराज छिपकी होते हुए, सतना कतनी होते हुए करवाया। एक का तो ये रूट हो गया दरभंगा जसीडी मुंबई वाली। दूसरी ट्रेन जो है जसीडी गोवा करके है एक ट्रेन, उसका रूट सुनिए इसने और अल्टर करवा दिया। ये जसीडी से धनबाद, धनबाद से बोकारो, बोकारो से रांची, रांची से राउरकेला, राउरकेला से छत्तीसगढ़ का रायपुर होते हुए फिर ये लेकर के गए हैं गोवा तक। तो मतलब सिर्फ झारखंडियों को फ़ायदा, मतलब सिर्फ बिहारियों को फ़ायदा ना हो, इसके लिए इसने पूरे के पूरे रूट को ही चेंज करवा दिया। मतलब एक ट्रेन तो फिर भी बिहार में एंटर कर रही है, जसीडी मुंबई वाली
गया होते हुए जो आ रही है। एक ट्रेन को तो इसने बिहार में एंटर तक करने नहीं दिया। ये झारखंड से उड़ीसा, उड़ीसा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से फिर एमपी, एमपी से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से फिर गोवा। तो ये बंदे को देख लीजिए कि कितना हेट है अंदर से बिहारियों के खिलाफ, जबकि ये बाय बर्थ बिहारी है, भागलपुर का ही है। उसके बाद फिर इसने भागलपुर को और क्या हानि किया मैं बताता हूँ। एक ट्रेन का विस्तार होने वाला था, पुणे दानापुर एक्सप्रेस एक चलती थी, उसका विस्तार होने वाला था भागलपुर तक। भागलपुर वासियों की बहुत दिन से मांग है कि भागलपुर के लिए, पुणे तक के लिए एक ट्रेन चले। तो भागलपुर से पुणे तक के लिए जो ट्रेन चलने वाली थी, इस पर बहुत दिन से मांग थी कि भागलपुर से पुणे चले। तो पुणे दानापुर एक्सप्रेस एक चलने वाली थी। तो रेलवे का इस पर मंथन चल रहा था कि इसी को एक्सटेंड करके भागलपुर तक किया जाएगा। तो अब ये देख लीजिए कि अब ये ट्रेन क्या चलेगी, क्योंकि ऑलरेडी अब ये जसीडी पुणे एक्सप्रेस तो रेलवे एक्सेप्ट कर चुका है। अब भागलपुर पुणे एक्सप्रेस का जो है चलना बहुत मुश्किल हो गया है। यही खेल इसने खेला भागलपुर के एयरपोर्ट के साथ भी। भागलपुर का एयरपोर्ट बहुत दिन से लंबे दिन से चल रहा है, लेकिन इसने क्या किया, देवघर एयरपोर्ट के लिए ज़ोर शोर लगाया और पता नहीं क्या इसका तालमेल बैठता है, क्या करवाता है। इसने देवघर में एयरपोर्ट का काम बहुत तेज़ी से करवाया और देवघर एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया। और भागलपुर एयरपोर्ट पर अभी भी गायें और भैंसें चल रही हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और नई जिनकी शादियां होती है वो जाते हैं वहाँ पे, घूमते फिरते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। और सुबह में वो जॉगिंग का जो बन गया है वो बन गया है भागलपुर एयरपोर्ट। तो भागलपुर एयरपोर्ट की स्थिति जैसे कि तैसे है, और बाकी तो आप जाएंगे भागलपुर यदि तो आपको पता चल ही जाएगा। तो ये बंदे का कितना भी अंदर से बिहारियों के खिलाफ हेट है, आपको मैंने ये बताया है। उसके बाद फिर आप ये देखिए कि इसने किस तरीके से भागलपुर को किस तरीके से ये क्षति पहुंचाने के फेर में। अभी ये गोड्डा में एक पिट लाइन नया बनवा रहा है, गोड्डा रेलवे स्टेशन के पास। और एक ट्रेन और है रांची भागलपुर एक्सप्रेस जो वाया क्यूल चलती है, इसका भी एक्सटेंशन ये गोड्डा तक मंजूर करवा चुका है। मतलब अब जब भी ये ट्रेन पटरी पर जब भी आएगी तो यह ट्रेन भागलपुर से ना चल करके गोड्डा से चलेगी, भागलपुर आएगी, लेकिन फिर गोड्डा से पुरैयाहाट से हसडीहा, हसडीहा में इंजन चेंज के बाद फिर हसडीहा से मंदार हिल के बाद बाराहाट के बाद फिर कोल्ली खुटाहा, गोनूधाम, टेकानी हॉल्ट होते हुए फिर ये भागलपुर आएगी। और भागलपुर से फिर जैसे 4:55 पे खुलती थी शाम में, वैसे ये ट्रेन खुलेगी। तो आप ये देख लीजिए कि ये अब धीरे धीरे भागलपुर की सारी ट्रेनों को छीनने का प्रयास ये कर रहा है धीरे धीरे, कि भागलपुर की सारी ट्रेनों को छीनकर भागलपुर के हाथ में घंटा दे दिया जाए। लेकिन ऐसा होगा अब नहीं, क्योंकि अंदर तो ये जो करवा चुका ऑलरेडी। एक ट्रेन तो छीन चुकी है, अब भागलपुर वासी जग गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भागलपुर वासी और जगेंगे। तो इसकी मैंने इस बार बहुत अच्छे से क्लास करी है। तो इसके गाड़ मारने की जो क्लास थी इस वीडियो में मैं पूरा कर चुका हूं। अब इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भागलपुर, निशिकांत दुबे मुर्दाबाद, और जय गोड्डा, जय भागलपुर, अंगिका भाषा जिंदाबाद।